साथियों नमस्कार। मैं बिंदु चंद्राणी आज आपको अच् संधि प्रकरण के तहत यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। जहाँ स्वरों का स्वरों से मेल होता है वहाँ अच् संधि होती है। जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। यहाँ विद्या का आ और आलय का आ दोनों स्वर है। इन दोनों का परस्पर मेल होने पर दीर्घ आकार होता है, यह भी स्वर है। इस प्रकार यहाँ पर अच् संधि है। संस्कृत व्याकरण में अच् संधि के मुख्यतः 8 भेद हैं, जो इस प्रकार है: यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि और प्रकृति भाव संधि। यण संधि, इसका विधायक सूत्र है इको यणचि। इस सूत्र के अनुसार इक के स्थान पर यण आदेश होता है, असवर्ण अच् परे रहते। यहाँ पर इक प्रत्याहार है, इसमें ई, उ, री और ली वर्ण आते हैं। यण भी प्रत्याहार है, इसमें य, व, र, ल वर्ण आते हैं। असवर्ण अच् से तात्पर्य है कि ई के साथ ई का मेल नहीं होना चाहिए, कोई अन्य स्वर होना चाहिए। इसी प्रकार उकार के साथ उकार का, ऋकार के साथ ऋकार का और ऋकार के साथ ऋकार का मेल नहीं होना चाहिए। यण में य, र, ल, व 4 आदेश हैं। इक में किसके स्थान पर कौन सा यण आदेश होता है? इस समस्या का समाधान हम स्थानीय अंतरतमः सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार अनेक प्रकार के आदेश प्राप्त होने पर उच्चारण स्थानकृत सदृष्टम आदेश होते हैं। जैसे ई चू यशानाम तालु सूत्र से इकार और य का उच्चारण स्थान समान है, अतः इक ई के स्थान पर यण य आदेश होगा। उपपदमान्यानाम औष्टौ सूत्र से उकार और वकारस्य दंतौष्टम सूत्र से वकार का उच्चारण स्थान समान है, अतः इक उ के स्थान पर यण व आदेश होगा। ऋटु रसाणाम मूर्धा सूत्र से ऋकार और र का उच्चारण स्थान समान है, अतः इक ऋकार को यण र आदेश होगा। द्र तु लसानाम दंताः सूत्र से द्रिकार और ल का उच्चारण स्थान समान है, अतः इक द्रि को यण ल आदेश होगा। जैसे सुधि उपास्य, इसका संधि विच्छेद होगा सुधि धन उपास्य। वर्ण विच्छेद करने के बाद में स्थानीय अंतरतमः सूत्र की सहायता से इको यणचि सूत्र से इक इकार के स्थान पर यण यकार आदेश करके वर्ण सम्मेलन करने पर सुध्युपास्य रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप यण संधि के अन्य उदाहरणों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे मध्वरी, धातरंशः, लाकृति। अयादि संधि, इसका विधायक सूत्र है एचो अयवायावत्। इस सूत्र के अनुसार एच को क्रमशः अय, औ, आय और आव आदेश होते हैं। एच प्रत्याहार है, इसमें ए, ओ, ऐ और औ वर्ण आते हैं। एच में 4 वर्ण हैं। इन चारों में से किसके स्थान पर कौन सा आदेश होगा? इस समस्या का समाधान हम यथासंख्यम अनुदेश समानम सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार अय, औ, आय, आव इन चारों आदेशों की एच के स्थान पर क्रमशः प्रवृत्ति होती है। जैसे एच ए को अय आदेश होगा, एच ओ को अव आदेश होगा, एच ऐ को आय आदेश होगा और एच औ को आव आदेश होगा। जैसे हरये, इसका संधि विच्छेद होगा हरे धन ए। वर्ण विच्छेद करने के बाद में यथासंख्यम अनुदेश समानम सूत्र की सहायता से एचो अयवायावः सूत्र से एच ए को अय आदेश करके वर्ण सम्मेलन करने पर हरये रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप
अयादि संधि के अन्य उदाहरणों को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे विष्णवे, नायकः, पावकः। गुण संधि। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुणा। इस सूत्र के अनुसार अ, ए, ओ इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। गुण संधि का विधायक सूत्र है आद गुणा। इस सूत्र के अनुसार अ, आ से परे अच, ई, उ, रस्व ऋकार, दीर्घ ऋकार और द्री हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। जैसे आ के बाद में ई हो तो गुण ए आदेश होगा। आ के बाद में उ हो तो गुण ओ आदेश होगा। आ के बाद में रस्व ऋकार या दीर्घ ऋकार हो तो गुण अर आदेश होगा। आ के बाद में द्री हो तो गुण अल आदेश होगा। गुण संज्ञा अ की होती है तो री को अर व द्री को अल कैसे हुआ? इस समस्या का समाधान हम ऊरण रपरह सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार री के स्थान पर किया गया अण र पर में लिए हुए ही प्रवर्त होता है। यहाँ पर री से तात्पर्य री और द्री दोनों वर्णों से है, क्योंकि दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। र प्रत्याहार है, इसमें र और ल वर्ण होते हैं। ऊरण रपरह सूत्र की सहायता से री के स्थान पर किया गया अण र पर में लिए हुए प्रवर्त हुआ है, अतः री को गुण अर हुआ। इसी प्रकार ऊरण रपरह सूत्र की सहायता से री के स्थान पर किया गया अण ल पर में लिए हुए प्रवर्त होता है, अतः द्री को गुण अल आदेश किया गया है। जैसे उपेंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा उप धन इंद्र। वर्ण विच्छेद करने के बाद में आदगुणः सूत्र से अकार और इकार का एकादेश करके गुण एकार करेंगे। वर्ण सम्मेलन करने पर उपेंद्रः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप गुण संधि के अन्य उदाहरणों को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे गंगोदकम, कृष्ण रिद्धि, तवलकार। वृद्धि संधि। यहाँ पर वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र है वृद्धिरादेश, अर्थात आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संधि का विधायक सूत्र है वृद्धि रैची। इस सूत्र के अनुसार आ से परे एच, ए, ऐ या ओ, औ हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है, जैसे कृष्णैक्त्वम। इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण धन ऐक्त्वम। वर्ण विच्छेद करने के बाद में अ और ए को वृद्धि रैची सूत्र से वृद्धि एकार आदेश करने पर और वर्ण सम्मेलन करने पर कृष्णैक्त्वम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप दैवैश्वर्यम, गंगोगः और कृष्णोत्कंठ्यम रूपों की भी सिद्धि कर सकते हैं। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि के विषय में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।